हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिकली ई कॉमर्स के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ई कॉमर्स की टर्म में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखेंगे। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट्स इट्स कस्टमर एंड ऑपरेशंस। दिस इंक्लूड facilities, equipments and processes for all functional areas। बेसिकली गाइज कोई भी जब हम बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो उसे रन करने के लिए और डेवलप करने के लिए हमें एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है और उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं या जो प्रोसेसेस होती हैं, इन सबको उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ई कॉमर्स की टर्म में हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक कलेक्शन होता है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, या कह सकते हैं नेटवर्क फैसिलिटीज़ का, एक्सेट्रा का, दैट यू नीड टू रन ई कॉमर्स बिजनेस, जो आपको कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस रन करने के लिए आवश्यक होता है। व्हेन यू हैव द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर यू विल हैव ऑप्टिमाइज बिजनेस परफॉर्मेंस। जब आपके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो आप उससे ईजिली बिजनेस परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, सक्सेसफुली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इस तरीके से जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसका नेटवर्क होता है, जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कराता है, तो इसको हम ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज फॉलोइंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ई कॉमर्स। जो ई कॉमर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें से जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मार्केटिंग है, फैसिलिटीज़ है, कस्टमर सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फुलफिलमेंट है, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, और लास्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 7 इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो हमें ई कॉमर्स के लिए रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग के बारे में देखेंगे। सपोज दैट गाइज कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसका जो एडमिन है वेबसाइट का, उसे ये सिक्योर करना होगा कि उसकी वेबसाइट पर अच्छा रिस्पॉन्स आए, उसकी वेबसाइट पर अच्छे व्यूज़ आए। उसके लिए वो मार्केटिंग करने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ कर सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकता है, और यदि उसकी वेबसाइट पर कोई कस्टमर आता है तो उसे ये भी सिक्योर करना होगा कि उसी वेबसाइट से कुछ परचेस करे। अब इसके बाद हम फैसिलिटीज़ के बारे में देखते हैं गाइज। आजकल हमें अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट इस्टेब्लिश करनी है तो इसके लिए हमें कोई फिजिकल इन्वेस्टमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बड़ी बिल्डिंग एम्पायर एक साथ खड़ा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपने देखा जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, आप अगर इनकी हिस्ट्री देखोगे एक छोटी सी गराज से स्टार्ट हुई है। तो आपको फिजिकल इन्वेस्टमेंट पर फोकस ना करके अपने फैसिलिटीज़ जो आप प्रोवाइड करा रहे हो कस्टमर को, उन पर फोकस करना है। कस्टमर सर्विसेज में क्या होना है गाइज, आपको क्या करना, अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में सोच रहे हो तो आपको क्या करना, आपको करना है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को यदि कोई कस्टमर बाय कर रहा है तो उसके ईमेल को अपने पास रखना है, उसकी एक लिस्ट बनानी है ईमेल एड्रेसेस की, और अपना एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कराना जिससे कस्टमर आपको कभी भी कॉल करके कोई सजेशन, कोई अपनी शिकायत हो तो वो बता सके। आईटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप करने में। जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट को मैनेज करते हैं, डेवलप करते हैं, तो इसके लिए हम आईटी की बहुत ज़रूरत होती है। फुलफिलमेंट में क्या होता है गाइज, आपको ये भी सिक्योर करना है कि आपकी जो इन्वेंट्री है, जहाँ आपका सामान रखा जाता है, वो इतनी मात्रा में अवेलेबल हो कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड है वो ईजिली वे में कस्टमर तक पहुँच सके। इसके बाद फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आपको मनी को मैनेज इस तरीके से करना है कि आपके लिए वो एफिशिएंट हो। एडमिनिस्ट्रेशन को ये कंट्रोल ना होगा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस कंपनी में वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, किसी भी एरिया में कोई प्रॉब्लम तो जनरेट नहीं हो रही। ये सब वर्क कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वेल एजुकेटेड होने चाहिए, ट्रेंड पर्सन होने चाहिए, जो आपकी डिमांड को, कस्टमर की डिमांड को ऑब्जर्व कर सकें, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट क्रिएट करके प्रोवाइड करा सकें। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको वीडियो
अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।